आनंदमक्षेयनिनंद सहा परमितत्पदवेन्दप नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपतिरुय गुपति ज्ञान सहकार तारणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुन्हा ममल ज्ञान परिलो। देखो गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। अथ श्री सिद्ध स्वभाव जी मंगलचरण। सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, देखे न कहे, सुनी ना कहे, हित उपजय ना कहे, बोले तो ना बोले। बोलिए सिद्ध स्वभाव ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो। हाँ, यदि सिद्ध स्वभाव जी के यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो सूत्र पे किसी पे तो पूछो, नहीं तो वांचना शुरू करें। कुछ पूछना है? दर्शना दीदी पूछना है? क्या बता दें, प्रतीति किसे कहते हैं? अर्थात प्रतीति गहरी कैसे होती है? देखो, संसार में प्रतीति का उदाहरण देना पड़ेगा। प्रतीति का अर्थ स्मरण शक्ति से नहीं होता। अपन प्रतीति को स्मरण शक्ति से तोलते हैं कि जो अपने को स्मरण रहता है अपन उसे प्रतीति समझते हैं। प्रतीति का अर्थ स्मरण शक्ति से नहीं होता। तो फिर ये प्रतीति का अर्थ कैसे होता है? प्रतीति का अर्थ होता है गहरी स्वीकारता से। अब जैसे कि आपका जो पुत्र है, अब वह पुत्र कहीं भी रहे, आपको उसकी याद रहे ना रहे, आप उसके साथ रह रहे हो या ना रह रहे हो, वो यहाँ नहीं, वो विदेश में रह रहा हो, लेकिन आपके सुरत में चाहे आए या ना आए, आपके स्मरण में चाहे आए या ना आए, लेकिन आपको उसके प्रति जो ममत्व का जो एहसास है वो स्वाभाविक है। चाहे कितने ही परिणाम उसके प्रति द्वेष के चल जाएं, चाहे राग के चल जाएं, लेकिन जो उसके प्रति जो ममत्व की धारा है वो आपके पास स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक आपको इतनी गहराई से है, इतनी गहरी है कि कोई कितने ही प्रपंच हो जाएं, कितनी परिस्थिति पलट जाएं, लेकिन वो ममत्व की धारा वहां से खत्म हो सकती है क्या? अब उस ममत्व की धारा से अपनी प्रतीति को पकड़ो आप। ये जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र चल रहा है। जन्म, मरण, स्त्री, पुत्र, ये परिवार, ये संयोग, ये जितने भी संयोग हैं, जितनी भी सारी बाहर वस्तुएं दिख रही हैं, ये सारी वस्तुएं, सारे के सारे पदार्थ, ये सब कर्मोदयजन्य संयोग हैं। चलने वाले विचार, मन की धाराएं, इच्छाएं, वांछा, कामना, ये सब चलने वाली भावधारा है, कर्म संयोग। अभी संयोग अपनी योग्यता से चल रहे हैं। अब भैया, अब यदि यहाँ आपको ये स्वीकार हुआ है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये याद कितने बार आता है, स्मरण की बात नहीं कर रहे हैं, स्मरण की चर्चा नहीं कर रहा है, अभी हम प्रतीति की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रतीति किसे कहेंगे आप कि
मैं गायक तत्व भगवान आत्मा यदि इस शक्ति को आपने स्वीकार किया है, आपने जितने गहरे से इस बात को स्वीकार किया कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, उतनी आपको बिना निर्णय किए, बिना भेद ज्ञान किए अपने आप ये भाषित होगा कि ये सब मुझसे भिन्न है। अपने आप आपको भिन्न करने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि ये पुद्गल अलग है, मैं अलग हूं, ये जीव अलग है, ये संयोग अलग है। ये जितनी भी क्रिया चलती है ये ऊपर बुद्धि के स्तर पर चलती है, स्मरण शक्ति के बल पे चलती है, चिंतन के बल पे चलती है। देखो ये गहरा विषय है, अनुभव की बात है, अनुभव से पकड़ोगे तो पकड़ में आएगी। ये जितनी भी जो ऊपर प्रक्रिया चलती है कि मैं इससे भिन्न हूं, ये मुझसे जुदा है, इससे श्रद्धा बढ़ती है, प्रतीति बढ़ती है, लेकिन ये प्रतीति नहीं कहलाती, ये बौद्धिक चिंतन कहलाता है, ये संयोगात्मक दशा कहलाती है, ये एकमात्र एक क्रिया कहलाती है। इस निमित्त से प्रतीति बढ़ सकती है, ये नहीं कह रहा इस निमित्त से प्रतीति नहीं होती, इस निमित्त से प्रतीति हो सकती है, लेकिन प्रतीति क्या है? वो जो आपको एक बार अंतर गहराई में जो प्रतीति मतलब जो एक बार आपका श्रद्धान गुण पलट गया अपनी सौ सत्ता की ओर, उसमें गायक तत्व भगवान आत्मा एक बार जो उसकी दिशा पलट गई अपने ध्रुव की ओर, उसने एक बार जो स्वानुभूति करके या एक बार अपने गायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार करके जो उसकी दिशा अपने गायक तत्व की ओर हो गई, अब वो उसके अभिप्राय में जम के बैठ जाता है, वो उसके अभिप्राय में गहराई से बैठ जाता है। और जब वो प्रतीति रूप में आता है, जब वो श्रद्धा प्रतीति रूप में आती है कि मैं तो ज्ञाया की हूँ, मैं ज्ञाया की हूँ, मैं तो ज्ञाया की हूँ, अब ऐसा स्मरण नहीं है, मैं ज्ञाया की हूँ, ये जितनी गहरी स्वीकारता में है, अपने आप ये संसार का सारा परिणाम होते हुए अपने आप ही भिन्न भाषित होता है। अब ऐसा है कि उस प्रतीति काल में स्मरण भी चलने लगता है, उस प्रतीति काल में चिंतन भी होने लगता है, उस प्रतीति काल में ये मन बुद्धि के व्यवहार रूप संयोग भी चलते हैं, तो फिर स्मरण पकड़ में आता है, आपको स्मरण आराम से पकड़ में आएगा, चिंतन आराम से पकड़ में आएगा। लेकिन वो प्रतीति पकड़ना ज्ञान की बात है, ज्ञान ही पकड़ता उसे, जिसे क्या बोलते हैं, थोड़ी सी आत्म जागृति हो, जो आत्म साधना के मार्ग में लगा हो, या जिसे थोड़े तत्व चिंतन का अभ्यास हो, वो उस प्रतीति को पकड़ लेता है। भैया अब वो प्रतीति गहरी कैसे होती है? प्रतीति को गहरे करने का एक ही उपाय है, ये ध्रुव तत्व की स्वीकारता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे प्रतीति अपने आप ही गहरी होती है। एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि जीव को कदाचित इसे सिद्धांत नहीं बना सकते, जीव को प्रतीति होती भी है, हो भी जाती है, लेकिन जीव को यह पता नहीं लगता कि हमें प्रतीति है। इतने बड़े आश्चर्य है इसमें। जीव खुद विश्वास नहीं कर पाता कि हमें प्रतीति है, हम इस क्या बोलते हैं, हमें आत्मदर्शन हो गया, हमें श्रद्धान हो गया, या हमने तत्व को पा लिया। जीव को प्रतीति हो भी जाती है, संसार आसानी भी लगता है, लेकिन जीव यही रोता हुआ मिलेगा कि हमें तो कुछ होता ही नहीं है, हमें तो तत्व चिंतन होता ही नहीं है, हम तो तत्व मनन कर ही नहीं पाते, हमें तो आत्मा की सुरति आती नहीं है, हम तो आपके जैसा बोल ही नहीं पाते, हम तो आपके जैसा पढ़ ही नहीं पाते, हमें तो आपके जैसा ज्ञान ही नहीं हो पाता। जबकि तीनों लोगों की संपत्ति लेके बैठा है। अद्भुत दशा है जीव की, अंतर्ज्ञान की प्रतीति की जो दशा है वो अद्भुत दशा है, और वो जीव स्वयं पकड़ सकता है। लेकिन कब? जब इतनी सतर्कता हो उसके पास, इतनी सावधानी हो, इतना अंतर आत्म साधना के लक्ष्य से वो अपने अंतर गया हो, तो उसे पकड़ में आती कि प्रतीति क्या वस्तु है। यह प्रतीति साक्षात छलकती हुई भीतर रखता है, तीनों लोगों का नाथ उसमें निवास करता हर क्षण, एक क्षण भी उससे अलग नहीं होता। प्रतीति से बड़ा धन साधना में और कोई सा प्रतीति जैसा कोई रत्न नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब इसके अंतर से उपजते हैं। पूरा रत्नात्रय का खजाना यही लेके आती है। ये समझ लो पूरी वीतरागता को शुद्ध निखालिस जो अंतर वीतरागता, दर्शन ज्ञान चारित्र को ही वीतरागता कहते हैं। शुद्ध वीतरागता तो प्रतीति के खजाने से निकल के आती है, वो बाहर की किसी क्रिया से। इसलिए प्रतीति क्या है? वो तीनों लोगों का नाथ ही। तो इसलिए भैया प्रतीति गहरी कैसे होगी यदि ये पूछ रहे हो तो ये आचार्य भगवान के वचन है, इन्हें स्वीकार करो। सर्वज्ञ की वाणी है, इसे स्वीकार करो। जैसे जैसे स्वीकारता बढ़ती जाएगी
वैसे वैसे प्रतीति बढ़ती जाएगी आपको। अब ये सल्ल मत करो कि हमें अपनी पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही। आप तो अपने पुरुषार्थ, इसलिए कहते हैं आप तो पुरुषार्थ प्रधान रहो बस, कि आप स्वीकारता कितनी करेगा। प्रतीति आने का इंतजार मत करो, वो तो सहज है। हम कह रहे हैं ना, आपको हो और आपको पता ना लगे। उसका खेल अद्भुत है, उसका खेल निराला है। और जिस दिन वो आपके पकड़ में आनी होगी, जिस दिन वो आपके ज्ञान के प्रकाश में आनी होगी, वो खुद जगमगाती हुई आएगी और खुद आपसे कह देगी अब चिंता मत करो, काम हो गया। उसका खेल अद्भुत है, उसका खेल निराला है। इसलिए आप उसके खेल को मत पकड़ो, आप तो खिलाड़ी बन के खेलो बस। स्वीकारता करो कितनी गहरी कर सकते। आपकी स्वीकारता जितनी गहरी है उतना आपको आनंद है, उतना गहरा आनंद है। अरे जिन वचन हृदय रूपी गर्भ में उछाल लेते हैं, उससे बड़ी प्रतीति और क्या। जिस दिन आपके उपयोग रूपी गर्भ में जैनेन्द्र भगवान की वाणी उछाल लेने लगे, समझ लो हो गया था। कहते हैं प्रतीति है बस। इसलिए भी पुरुषार्थ प्रधान रहो। अपन तो खिलाड़ी बन के खेलते हैं, खेल में नहीं उलझते। ठीक है, चला सिद्ध स्वभाव की हो। चलो कौन से सूत्र पे आ गए थे? प्रतीति तो स्वयं सिद्ध है। प्रतीति तो स्वयं सिद्ध है। प्रतीति को सिद्ध थोड़ी नहीं करना पड़ता। क्योंकि भैया प्रतीति में क्या रहेगा? अच्छा बताओ, प्रतीति में रहेगा क्या भैया? जिसकी प्रतीति है वही तो रहेगा ना। प्रतीति में शुद्ध आत्म शक्ति है, प्रतीति में सिद्ध स्वभाव है, प्रतीति में अनंत चतुष्टय है। तो भैया प्रतीति में अनंत चतुष्टय है तो अनंत चतुष्टय ही तो रहेगा ना, सिद्ध स्वभाव ही तो रहेगा ना, शुद्ध आत्मा ही तो रहेगा ना। अब जब प्रतीति में शुद्ध आत्मा है तो शुद्धात्मा और प्रतीति में भेद कहाँ? इसलिए तो कहते हैं श्रद्धा में और त्रिकाली भगवान आत्मा में भेद कहाँ? श्रद्धा हमेशा अपने अभेद अखंड वीतराग प्रकाशमान केवल ज्ञान स्वभाव में जाके ठहरती है, उसके अलावा कहीं रुकती नहीं। इसलिए तो कहते हैं श्रद्धा एक बार में एक को स्वीकार करती है और एक बार में एक को पूर्णता से स्वीकार करती है। उसमें आधे अधूरे का कोई खेल, थोड़ी हो गई फिर थोड़ी हो गई फिर थोड़ी हो गई, ऐसा कोई काम नहीं। एक बार श्रद्धा पलटी वीतराग स्वभाव की हो तो पलट गई, फिर उसे वापस लाया नहीं जा सकता। जब तक नहीं पलटी जब तक की समस्या है बस। इसलिए तो कहते हैं ना, यदि गलती से भी किसी जीव की लुटिया लग गई, गलती से भी आत्म अनुभव हो गया, गलती से भी यदि से तत्व का श्रद्धान बैठ गया, फिर यदि वह सम्यक से उल्टी रास्ते में भी चले, जिन शासन से विपरीत भी चले, तो भी वो श्रद्धा वो सम्यक उसे मुक्ति मार्ग में ले जाए बिना छोड़ने वाला। इससे बड़ी गारंटी और क्या लो। इसलिए तो कहते हैं भैया अपने खेल में अर्थात ये जो जैनेन्द्र भगवान की वाणी है, जैनेन्द्र भगवान के वचन है, वस्तु स्वरूप की यहाँ जो वांछना होती है, सिद्ध स्वभाव जैसे ग्रंथों की जो यहाँ महिमा चलती है, इसको यदि आप अमृत की तरह पीते रहोगे, अमृत पान करते रहोगे, तो पता नहीं सुनते 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 किस घड़ी वो लुटिया लग जाए, किस घड़ी वो आत्म अनुभूति है, किस घड़ी वो एक समय की अनुभूति का काल आ जाए, किस समय वो एक झटका लग जाए, जिस समय श्रद्धा अंतर्मुख पलट जाए, और जिस समय वो घटना घट जाएगी उस समय से तुम्हारा संसार अनंत संसार छे हो जाएगा और बिल्कुल इतना सा बचेगा जितना सा समझो तिनके के बराबर, एक फूंक मारो तो खत्म। आचार्य इतनी बड़ी बड़ी गारंटी है, आचार्य भगवान इतनी बड़ी बड़ी गारंटी क्यों दे रहे हैं, इतने खुले शब्दों में क्यों कह रहे हैं? अरे एक बार काम बनता है जीव का, बार बार तो नहीं बनता। एक बार का खेल है बस। हम देखो, आप हमें चर्चा सुनो, हम हमेशा कहते हैं बस एक बार हो जाए, उसके बाद दूसरी बार तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। आप पूरे प्रवचन सुनो, हम बार बार की बात ही नहीं करते। हम तो कहते हैं एक बार तुम चिपक जाओ शक्ति से आके बस, उसके बाद तुम छोड़ना चाहोगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ती। अतिशय ऐसा एक बार मिलन कर लो,
एक बार उससे मिल जाओ, एक बार उसकी अनुभूति में डूब जाओ, एक बार उसका स्पर्श कर लो, फिर उसके बाद तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा उपयोग, कौन अपने परमानंद को छोड़ के बाहर आता है? कौन छोड़ के आता है? तो भैया शांति भी तो वहीं मिलती ना, चिंतन में, मनन में, सारी आकुलताओं से, ये सारी जगत की आपाधापी से, सारे विषय भोगों से छूट के आने के बाद शांति भी तो वहीं मिलती है, चिदानंद में। अरे अज्ञान दशा में जीव अशुभ से हटके शुभ उपयोग में शांति ढूंढता है, शुभ क्रियाओं में शांति ढूंढता है। लेकिन भैया जिसे शुद्ध प्राप्त होता है, जिसे आत्म शांति मिलती है, वो मन की शांति को भी छोड़ के अपने आत्मा की शांति को प्राप्त करेगा ना। देखो भैया, मन को शांत करने के लिए मंदिर है, स्वाध्याय है, चिंतन है, क्रिया है, लेकिन आत्म शांति के लिए आत्मा के अलावा कोई है क्या? आत्म शांति के लिए अपनी चेतन शक्ति के अलावा कोई दूसरा है क्या? इसलिए भैया आत्म शांति को मुख्य रखना है, मन की शांति को। आत्म शांति मूल है, आत्मा का वैभव मूल है। जब आत्म शांति अंतर से प्राप्त होती है, जब श्रावक को शांति मिलती है कि हाँ अब अपने तत्व की प्रतीति मिल गई, अपने गायक की प्रतीति मिल गई, आत्मिक आनंद मिल गया, अतीन्द्रिय आत्मा की चर्चा मिल गई, अर्थात आत्मा का बहुमान आ गया, तत्व की महिमा आ गई, तत्व के प्रति रंजायमान पना हो गया। अब श्रावक को शांति मिलती कि हाँ अब ज्ञान आनंद, ज्ञान अमृत का रसपान हो गया, अब बिल्कुल फ्री। जब तक वो रस नहीं मिलता तब तक शांति नहीं मिलती। अपनी अपनी आत्मा की महिमा है, अपने अपने स्वभाव की महिमा है, इसलिए सिद्ध स्वभाव की चर्चा चल रही है। सारी अशांति नष्ट हो और आत्म शांति प्राप्त। ठीक है, चले। तिही को दान दे। देखो गुरुदेव वही बात गुरु महाराज कहते हैं, कितनी मीठे मीठे शब्दों में कहते हैं, तिही को दान दे, इस प्रकार से दान दो कि सिद्ध की पहचान ले। अरे इतनी गहरी स्वीकारता करो, इतने गहरे तल में उतर जाओ, इन विकल्पों के सारे समुद्र को छोड़ के इतने गहरे में अपने उपयोग को ले जाओ कि सीधे वो सिद्ध स्वभाव की पहचान लेके ही बाहर निकले, वो आए ना बाहर। भैया क्यों? क्यों? तो रली आनंद दे, क्योंकि उस गहराई में उतरने में, उस सारे इंद्रिय विषयों को, सारे स्थूल इंद्रिय विषयों को छोड़ के उस सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा में प्रवेश करने में ही रली आनंद है, वही आनंद है, वही ज्ञान अमृत है, वही शाश्वत सुख है। आचार्य देव के सूत्र तो देखो, बिल्कुल आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान है सिद्ध स्वभाव में। आप पढ़ो तो वो कह रहा है भाई तिही को दान दे, अपनी दृष्टि को वहां दो, अपने उपयोग को वहां लगाओ, सिद्ध पहचान ले कि वो अपने सिद्ध स्वभाव की पहचान लेके ही आए, बस दूसरी कोई पहचान ही न लेके आए। रली आनंद दे, अपने आत्मरमणता का आनंद जहां प्रकट हो बस वहीं लगाओ ना दृष्टि। देखो भैया अपन स्वयं मूर्ख बन जाते हैं, कहीं अपन पुण्य में उलझ के धर्म मानने लगते हैं, कहीं अपन पाप में उलझ के अपने आप को पापी मानने लगते हैं। अरे पाप में उलझने वाला भी कर्म का उदय है और पुण्य करने वाला भी कर्म का उदय है, बस उन दोनों में कर्ता अपने आप को मान लेते हैं तो भैया आत्मा में प्रवेश करने की बात ही नहीं आती। निराकार चेतन शक्ति, गायक तत्व भगवान आत्मा, इसमें प्रवेश करने की कोई बात ही नहीं आती, यहाँ अपनी दृष्टि देने की कोई बात ही नहीं आती। क्यों नहीं आती भैया? या तो शुभ क्रियाओं के रस में कर्ता मान लेते हैं, शुभ परिणाम के रस का कर्ता मान लेते हैं, या भैया अशुभ परिणाम के रस का कर्ता मान लेते हैं। अब बताओ, जब आप कर्ता ही पर पर्याय का अपने आप को मान के बैठ गए तो दृष्टि जाए कैसे उस गहरे उपयोग में, उस गहराई में जहां सिद्ध स्वभाव की पहचान उपजती है, आत्मिक आनंद उपजता है। आपने आनंद तो सब उपयोग में ले लिया ना, रस भैया, और ये रस कौन सा आनंद कहलाएगा बताओ? अच्छा बताओ, सो उपयोग में जो आप आनंद ले रहे हो वो कौन सा आनंद कहलाएगा? हाँ, चौर्यानंदी। चौर्यानंदी आर्त ध्यान।
पसीना नहीं आया भैया, आगम खोल के बैठोगे, सिद्धांती कहेंगे ना। चौर्यानंदी आर्त ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान कहलाएगा, आर्त भी नहीं, रौद्र ध्यान। भैया हमने क्या चुरा लिया? तो क्या चुरा लिया? ना धन चुराया, ना दौलत चुराई, हमने किसी की कीली भी नहीं उठाई। सीधी बात, आपने जिनेन भगवान के वचन चुराए, केवली के वचन चुराए। संसार में कुछ चुराया होता तो छोड़ो, तुमने सीधे केवली के वचन चुरा लिए, केवली की वाणी को भूल गए, केवली के सिद्धांत को भूल गए और स्वउपयोग में धर्म मान बैठे। तुमने तो केवल ज्ञानी भगवान के वचनों की चोरी कर ली। अब भैया तुमसे बड़ा चोर कौन? संसारी अज्ञानी जीव चोरी कर रहा है। अरे तुम तो छोड़ो, अभ्याली देखो, अभ्याली अभी ऊपर का सूत्र छोड़ के नीचे आ जाते हैं। कहाँ गया वो सूत्र? ये देखो, बाधा रहित, चोरी रहित, चोरी दान ना रुचे अनमोद, सूत्र नंबर 10। चोरी दान ना रुचे अनमोद, बाधा रहित। भैया आत्म स्वभाव में कोई बाधा नहीं है। चोरी रहित, जहां चोरी ना हो, जिन भगवान के वचनों की चोरी ना हो, उसे दान कहते हैं। उसे जहां दृष्टि बिना बाधा के, बिना किसी चोरी के, जिन्हें भगवान की आज्ञा के अनुसार स्वभाव में प्रवेश करे, तो उसे तो शुद्ध दान कहते हैं। वहां से तो आत्म प्रतीति आती है। लेकिन एक बात सावधानी, चोरी दान ना रुचे अनमोद। भैया अपने गायक स्वभाव को, अपने सिद्ध स्वभाव को चोरी का दान नहीं रुचता। अर्थात जिनेन भगवान के वचनों का लोभ किया हो और आप शुभ परिणति में बिल्कुल चकाचक अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हो, अपने आप को मुक्ति मार्गी मान रहे हो, तो ये चोरी का दान सिद्ध स्वभाव को रुचने वाला चौर्यानंदी रौद्र ध्यान कब? माला सरकाते समय। अभिप्राय देखो, इसमें एक बात रखनी पड़ेगी आपको। एक मिनट आप सुन लो। यदि शुभ क्रिया करते समय शुभ परिणाम भी हैं, शुभ परिणति भी है, तो आप चौर्यानंदी से बच जाओगे एक अपेक्षा से। लेकिन बंद तो पुण्य का ही होगा, मिलेगा स्वर्ग। और यदि शुभ परिणाम नहीं है तो यहां बैठ के भी वो चौर्यानंदी आपके नर्क का कारण ही बनेगा। और तीसरी स्थिति यह है कि भैया यदि जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना करने का अभिप्राय है, लक्ष्य वीतरागता का है, और ये सदुपयोग हो रहा है, तो वो बिल्कुल पूर्ण रूप से चौर्यानंदी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि अभिप्राय मुक्ता अभिप्राय की है। भैया देखो, अभिप्राय का फल 100%, परिणाम का थोड़ा कुछ, और क्रिया का 0। सिद्धांत तो आपने पढ़ा ही है ना, आगम में ये तो पढ़ा ही है ना। अभिप्राय का फल कितना? अभिप्राय का फल कितना? 100%। अभिप्राय का फल 100% होता है, उसमें 1% भी कटौती नहीं होती। यदि आपका अभिप्राय मिथ्या अभिप्राय है और यदि आप गुल्लक में 1 रुपये डाल रहे हो तो उसका फल 1 रुपये भी नहीं है। उस दान से आपको 1 रुपये की भी रिटर्न आने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, यदि परिणाम शुभ है, उस शुभ परिणाम से डाल रहे हो तो हाँ, कुछ पुण्य मिल सकता। और भैया यदि क्रिया मात हो रही है वहां डालने की, तो कुछ भी नहीं। अभिप्राय का फल 100%। अभिप्राय के फल को कोई नहीं काट सकता। मान लो आप गुल्लक में 1 रुपये डाल रहे हो, लेकिन आपका मन में द्वेष परिणति चल रही है, तो आपको जरूरत है स्वर्ग गति मिलेगी, नरक मिलेगी। अभिप्राय का फल 100%, उसको कोई नहीं काटता। परिणाम विशुद्ध है भैया, भाव की विशुद्धि है, तो भैया कुछ देवगति मिल सकती है, पुण्य का फल मिल सकता। और भैया यदि मात्र क्रिया है तो फिर निरर्थक है, कोई काम का नहीं। तो भैया अपने सूत्र की चर्चा चल रही थी, तिही को दान दे। अब देना ही नहीं देना दान,
अब सुबह वाला दान नहीं होगा, लेकिन तिही को दान दे। अपने आप को, अपनी परिणति को, अपने उपयोग को इतने गहरे में ले जाओ भगवान आत्मा, इतने गहरे में ले जाओ कि सिद्धि की पहचान ले, वो अपने सिद्ध स्वभाव की पहचान लिए बिना वापस नहीं आना चाहिए। भावना तो इतनी प्रबल होनी चाहिए। यदि इतनी गहरी दृष्टि नहीं जा पा रही तो लक्ष्य तो इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि एक बार दृष्टि इस चित्त में, चैतन्य में अपने उपयोग में डुबकी लगाए तो वो अपने सिद्ध स्वभाव के अनुभव को लेके आए। रली आनंद है, आचार्य भगवान कह रहे हैं, बस उस रमणता में ही आनंद है, उसके अलावा और कहीं आनंद नहीं। संसार झूठी कल्पना है, माया जाल है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, इसका आनंद तो विनश जाने वाला है। लेकिन भगवान जो निरावलंबन तत्व, अपना गायक तत्व भगवान आत्मा है, जब उस गायक स्वभाव में दृष्टि प्रवेश करती है तो वहां से जो आनंद उत्पन्न होता है, वहां से जो सिद्ध स्वभाव की पहचान उत्पन्न होती है, वो आनंद शाश्वत, अक्षय, आदि और अनंत, ये सादि अनंत रहने वाला। उस आनंद का विश्वास है, अपने अंतर में विराजमान, अपनी चेतन शक्ति में विराजमान, उस आनंद की स्वीकारता है जिसका कोई और छोर, अपरंपार शक्ति। रली आनंद दे, जिसका आनंद कभी एक क्षण के लिए भी हटने वाला, उस आनंद की दरकार है। देखो भैया, निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मालूम, जीव का उपयोग मालूम कहाँ छलाता है, कैसे छलता है, जीव की दृष्टि कैसे छलावे में फंसती है। भाई देखो, ये मन का आनंद भी एक आनंद है, और इस आनंद को लेने की जीव को बहुत अच्छे से आदत है। देखो भैया, लेकिन जब ये आनंद पाप इंद्रिय विषय कसाय रूप होता है तो जीव उससे बचना चाहता है। लेकिन जब ये मन सुख क्रियाओं के प्रपंच रूप होता है तब कोई इससे बचना चाहता है, कोई इससे हटना चाहता है, किसी को उससे विरक्ति आती। अच्छा बताओ, आप मंदिर आके यहाँ प्रवचन सुनने आए, आप घर पे बैठ के टीवी देख रहे होते तो शायद आपको ये परिणाम आता कि भैया कितनी अच्छी चर्चा कर रहे होंगे, यार ये टीवी देखने में क्या है, बकवास। शायद आता ये परिणाम, यदि चैत्यालय में बैठ के तत्व चर्चा सुन रहे होते तो कुछ और बात थी। मतलब उसे बुरा आप कह सकते थे, क्यों? क्योंकि चैत्यालय में आके बैठने रूप जो परिणाम की विशुद्धि है, वो आनंद इससे अच्छा आनंद है। लेकिन भैया, अब आप चैत्यालय में बैठ के जो सुख का आनंद ले रहे हो, क्या आप इससे विरक्ति की कोई बात करता है क्या? इससे भी आगे कुछ होता है क्या? इसके आगे जो है ना, वही सब कुछ होता है। यहां तक जो है वो कुछ होता ही नहीं। यथार्थ हकीकत तो यही नहीं। इसके आगे जो कुछ है, ये तो पहली सीढ़ी का बिल्कुल पायदान है। मतलब ये तो पहली सीढ़ी भी नहीं है, ये तो सिर्फ मार्ग में बनाने के लिए आपको बैठने की आदत लग जाए, आपको सुनने की आदत लग जाए, आपको तत्व रुचि जगाने की जिज्ञासा जागृत हो जाए, इसके लिए मात्र साधन है। सुख परिणाम मात्र मोक्ष मार्ग में साधन नहीं है, आपकी भूमिका बन जाए इसलिए साधन। मोक्ष मार्ग में सुख को है कहा है, गे नहीं कहा। आचार्य भगवान ने बहुत उपकार करा, है कहेगा। देखो एक बात सुनो, जिसे तत्व की प्रतीति होती है, हमने अब कल ही सुनाया था, आपने कल ध्यान से नहीं सुना, कल आए नहीं थे आप? आए थे? नहीं आए थे ना? हमने कल ही कहा था, जिसे तत्व की प्रतीति आ जाती है, जिसे तत्व का निर्णय आ जाता है, उसके परिणाम अपने आप ही शुभ रूप अपने आप ही होते हैं। अपने आप ही उसे शुभ जो है अपने आप ही उसके परिणाम में शुभ आ जाता है। अपने आप ही खिंचता है वो तत्व चर्चा की ओर, चैत्यालय की ओर, चिंतन की ओर। क्यों खिंचता है? कारण बताओ। 2 कारण है, जल्दी जल्दी बताओ, क्यों खिंचता है?
और ये सिद्ध स्वभाव मेरा भी है, इसके लिए सुनने आए हैं। और मूल कारण कोई नहीं आया। जल्दी बताओ, गिना और जल्दी। 2 मूल कारण है, जल्दी बताओ। वो तो स्वरूप है जो आया से का, सुख की ओर पलटता है वो। 2 कारण है उसके। क्यों? पहला कारण, दुर्गति में अब वो जा नहीं सकता। पूरे 3 लोग के अशुभ कर्म आ जाए, उसे दुर्गति में ले जाने में सामर्थ्य नहीं। बाद में अशुभ की धुआंधार धारा चल रही हो, लेकिन उसका उपयोग शुभ हुए बिना रहेगा नहीं। पहली गारंटी तो ये है कि उसकी गति सुलटनी है, इसलिए उसकी मति भ्रष्ट होने वाली। पहली बात तो ये है कि उसकी गति सुलटनी है, इसलिए उसकी मति भ्रष्ट होगी नहीं, ये निश्चय है। उसने तत्व के श्रद्धान को पाके, आत्मदर्शन को करके 58 लाख योनियों को निपटा चुका है। इसलिए आप उसको नर्क नहीं ले जा सकते, आप उसको एक इंद्रिय पर्याय में नहीं ले जा सकते, आप उसे ऐसी विकलत्रय आदि पर्याय में नहीं ले जा सकते, आप उसे स्थावर काय में नहीं ले जा सकते। अब जब आप उन्हें इस पर्याय में ले जा ही नहीं सकते, तो उसे अशुभ उपयोग कराओगे कैसे आप? जितना उसका अशुभ उपयोग हो रहा है, उसकी निजरा करने के लिए उसको 48 मिनट के अंदर शुभ उपयोग में आना ही है। नर गति उसकी बंधना नहीं है, उसके परिणाम पलट नहीं है। तत्व चिंतन के माध्यम से उसके अशुभ उपयोग की निजरा हो नहीं है। जाना तो स्वर्ग है, पहला कारण। एक हमने बता दी, अब एक आप बता दूसरा। अरे दूसरा कारण आप बताओ। हाँ भगवान जी, चलें आगे सूत्र में। तो आप बताओ दूसरा कारण क्या है? सीधी बात यह है, ये सब उपयोग हमने पहले कहा था ना, माध्यम है। उसे अपने तत्व में आने के लिए, अरे जब भावलिंगी वीतरागी महामुनि राज को सदुपयोग में जाने के लिए 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां चाहिए, तो जब इस जीव को अपने स्वभाव में आना है तो इसकी कसाय मंद होना चाहिए। कसाय की तीव्रता होगी तो ये अपनी तत्व की साधना, तत्व की प्रतीति कैसे करेगा भगवान आत्मा? कसाय मंद चाहिए। कसाय की मंदता जितनी अधिक होगी उतना अधिक आनंद, उतनी अधिक सुख, उतना अधिक शांति। बस ये बात है। कसाय की मंदता को धर्म ना मान ले तो ठीक है भैया। कहाँ थे अपन? तिही को दान दे सिद्ध की पहचान ले। अब देना नहीं देना ऐसा दान देना है? आप समझ में आ रही है? जब इस प्रकार से जीव, देखो पुरुषार्थ तो करो। हमने अब पहले क्या कहा? कुछ हो या ना हो बात को सब छोड़ दो। प्रतीति आए नहीं आई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सब छोड़ दो। आप तो देखो, एक बहुत अच्छा सिद्धांत सिद्ध हो गया। 2 बातें कह रहे हैं हम। एक तो ये सिद्धांत सिद्ध हो गया कि भाई सदुपयोग करना नहीं पड़ता, उसके कर्ता बनोगे तो मूर्ख बनोगे। सदुपयोग आत्मरुचि होने के बाद अपने आप होता है। अपने स्व का लक्ष्य बनाने से सदुपयोग रूप परिणति अपने आप परिणमित होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए उसे धर्म मानना पहली फुर्सत में बंद करो, ठीक है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया आप तो अपने अंतर में सिर्फ गहरी स्वीकारता करने का पुरुषार्थ करो ना। प्रतीति कब आएगी विकल्प रखते ही क्यों? आप तो हम कहते हैं ना कि जीव को मात्र पुरुषार्थ की चर्चा करना चाहिए बस। होनहार, काल लब्धि और बाकी सारी चीजें सब अपने आप हैं। ना उसे निमित्त की चर्चा करनी चाहिए, ना होनहार की चर्चा करनी चाहिए। पुरुषार्थ और उपादान के अलावा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं, यदि आत्मा का कल्याण करना है तो।
कि मेरा गायक त्रिकाल ध्रुव उपादान मेरे पास है और पुरुषार्थ करने की शक्ति निमित्त भी ढेर मिल जाएंगे। होनार क्या है? जिस समय आत्मानुभूति हो जाए उस दिन होनार है। काल लब्धि क्या है? जिस समय स्व समय अंतर आत्मा से मिलन हो जाए उस दिन काल लब्धि। आत्मा से बड़ा काल समय और कोई दूसरा है नहीं, और जिस दिन उससे मिलन हो जाएगा उससे बड़ी शक्ति दूसरी, उससे बड़ी उपलब्धि दूसरी है नहीं। तो भैया यदि आज आपको आपका आत्मा मिल रहा है तो आज आपकी काल लब्धि, और यदि आज आपको मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा स्वीकार हो रहा है तो आज आपकी होना। बताओ क्या स्वीकार? ती को दान दे, सिद्ध की पहचान ले, रली आनंद दे। आज आनंद आ रहा है, आत्मिक सुख थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा, कि हाँ इस अंधेरे मन के पीछे एक चैतन्य ज्योति जगमगा रही। इस अंधकार रूपी मन के पीछे एक अपने आत्मज्ञान की चैतन्य ज्योति, सिद्ध स्वभाव की केवल ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है। क्या ये प्रकाश थोड़ा थोड़ा हल्का सा अनुभव में आ रहा है? बस वो जो हल्का सा अनुभव में आ रहा है वही पूर्ण प्रकाशित हो जाएगा, वही केवल ज्ञान कहलाएगा। मन के अंधकार के पीछे है, लेकिन क्योंकि मन का अंधकार स्थूल है, अज्ञान रूप है, राग देश की परिणति रूप दिखाई देता है। लेकिन भैया उस मन के अंधकार के पीछे वो निराकार चेतन ज्योति में परमात्मा सूक्ष्म है। मन बुद्धि चित्त अहम से इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, लेकिन आत्मज्ञान से मैं हूं ऐसे तत्व की श्रद्धा से पकड़ में आता है। हूं इसी में तो आनंद है। यदि ये अंधकार साथ में निकल जाती कि हूं चेतन ज्योति सिद्ध, आचार्य भगवान कह रहे हैं ती को दान दे, सिद्ध की पहचान ले, है वो शक्ति। यदि आचार्य भगवान के साथ यदि ये शक्ति आपको अपने आप उछाल में आती है, यही तो पहचान है कि भैया आप कहीं ना कहीं उस शक्ति को छू रहे हो। अच्छा बताओ, किसी समुद्र के किनारे जाते हो तो 1 किलोमीटर पहले से ठंडी ठंडी सी हवा, शीतलता शीतलता का वेदन, थोड़ी सौंधी सौंधी खुशबू, बहुत बहुत दिनों से यानी बहुत दूर से चल के आ रहे हो तो वो थकान की कमी, वो बहुत गर्मी में से आ रहे हो तो उस गर्माहट में थोड़ी सी निराकुलता, शीतलता, शांति, वो कुछ सब कुछ महसूस होने लगता, नहीं होने लगता? क्यों भैया? अभी समुद्र तो 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन शांति, वो क्या बोलते हैं, शीतलता, शांति, वो आनंद, वो सुकून, वो थकान अपने आप ही मिट जाती है, अपने आप ही उत्साह बढ़ने लगता है, अपने आप ही रोमांच आने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि लो अब तो पहुंच ही गए। एकदम लहरें, शीतल लहरें जैसे चित्त को स्पर्श करती हैं, ऐसा लगता है कि बस अब तो हो गया काम, अब तो सिद्धि हो ही गई। अभी समुद्र दूर है, लेकिन सारे लक्षण पहले प्रकट होते नहीं होते, सारे के सारे प्रकट होने लगते हैं। भैया ऐसे ही यदि आप अभी अनुभूति तक नहीं भी पहुंचे हो, लेकिन यदि आप उस चैतन्य ज्योति के आसपास जा रहे हो, यदि उसके आसपास भी आप परिक्रमा लगा रहे हो, यदि उसके निकट, सम्यक के निकट भी यदि आपका जीव हो रहा है, यदि सम्यक की अनुमोदना करने की पात्रता भी आपके जीव की बन रही है, तो वर्तमान में ये सिद्ध स्वभाव की वांछना सुन के, ये गुरु माँ के रली आनंद दे, ऐसी स्वानुभूति की बात सुन के, क्या आपको वो चित्त की शांति, वो निराकुलता, वो अपने आप ही साम्य भाव, हाँ वास्तव में सहज स्वीकारता ज्ञाता जिसका स्वभाव हूँ, ये आचार्य भगवान की वाणी का सहज आनंद, ऐसा लगने लगना कि हाँ ज्ञान अमृत की वर्षा तो हो रही है, बस मंजिल करीब आ चुकी है, ये रहा लहराता हुआ समुद्र, थोड़ी सी दूर, थोड़ी सी यात्रा और है, थोड़ा सा पुरुषार्थ और एक झटके में वो सहानुभूति का अनुभव, सहानुभूति का प्रकाश, केवल ज्ञान में प्रकाशमान शक्ति, सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, वो प्रकाशित होता हुआ केवल ज्ञान कमल एक समय में अव्यय खिलने वाला है। कब ये घटना घटेगी पता नहीं, कभी भी घट जाए, लेकिन भगवान आत्मा आप निकट तो आ गए ना, सही बताओ, निकट तो आ गए, आपका एहसास बता देगा, आपकी शांति बता देगी, आपकी प्रसन्नता बता देगी, आपका खिला खुला चित्त बता देगा
आपका निराकुल दिमाग बता देगा भैया कि हाँ कोई चिंता नहीं है, सब होनहार से हो रहा है, सब परिणाम निश्चित है। आपकी अंतर की प्रसन्नता बता देगी, आपका खिला हुआ चेहरा बता देगा कि भगवान आत्मा आप निकट आ रहा है। आपका खिला हुआ प्रसन्न चेहरा बता देगा। अरे भगवान की वाणी फिर रही हो, रली आनंद दे, भव्य जीव का हृदय ना खिले कमल की तरह, होता है क्या? सर्व भगवान का उपदेश हो रहा हो, सिद्ध स्वभाव की वांछना चल रही हो और भव्य जीव का हृदय रूपी कमल जगमगाए ना, प्रकाशित ना हो, ऐसा होता है क्या? यदि प्रकाशित हो रहा है तो मंजिल ज्यादा दूर, जिन्हें मिल गई उनकी तो अनंत अनुमोदना, और जिन्हें मिलने वाली है उनकी भी अनंत अनुमोदना। भैया पहुंच ही गए, बस अब ज्यादा देर नहीं। ये अपना अपना सुख है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भैया तुम तिही को दान दे, ऐसा दान दो कि सिद्धि पहचान ले, सिद्धि की पहचान लेके वापस आए, आधे रास्ते से लौट के वापस नहीं आना। जब ठंडी हवा आने लगी, शांति होने लगी, गायक की खबर आने लगी, सीधी समता का भाव परिणाम उत्पन्न होने लगा, चिंताएं बुलाने लगी, तब मंजिल में रुकना मत, आराम मत करना, अरे आगे बढ़ते जाना, पुरुषार्थ बस अपना पुरुषार्थ लेके आगे बढ़ते जाओ। रली आनंद दे, आपका आनंद अपने आप ही बढ़ता जाएगा। तो गुरुदेव इससे क्या होगा? कह रहे दान 4 प्रकट प्रवेश दे, 4 प्रकार के दान प्रकट हो जाएंगे। सहज रत्नात्रय स्वभाव अंतर से उत्पन्न हो जाएगा, आत्म आराधना प्रकट हो जाएगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 प्रकार की आराधनाओं में रत्नात्रय स्वभाव में गमन होने लगेगा। जो दान 4 दान आप कह रहे हो वो निश्चय 4 दान अंतर से प्रकट हो जाएंगे। आत्मा ज्ञान का आहार करने लगेगा। सुबह इसको अच्छे से बता चुके थे, वैसे ज्ञानानंद का आहार करने लगेगा, और जब ज्ञानानंद का आहार करेगा तो उसे ना जन्म का भय ना मृत्यु का भय, अक्षय, क्योंकि ज्ञान कभी क्षय नहीं होता, अक्षय है वो जो क्षय नहीं होता, जो जन्म मरण की आदि व्याधि उपाधि से रहित है, तो भैया वो अभय है, वो अभय है, उसे किसी बाहर की औषधि की जरूरत नहीं है, वो अभय अपने आप में निर्भय है। जिसे डर हो वो डरे। देखो डराता कौन है? अज्ञान, मन का दूसरा नाम अज्ञान, अज्ञान का मन का एक ही बात। भयभीत कौन करता है? मन। जब तक जीव मन के मोह में फंसा है तब तक ही भय, जब तक जीव को ये मन शत्रु प्रतीत होता है तब तक भय, और जिस समय जीव को बोध होता है अरे इस मन से पार मेरी गायक चेतना है, इस अपनी आत्मशक्ति का बोध होता है, उस समय से जीव नहीं डरता। अपन मन से डर डर के जी रहे हैं, उस समय से जीव नहीं डरता, उस समय से मन डरता। ये हम कब मिटने वाले हैं? अपने को ऐसा लगता है कि मन नहीं मिटता, सही है ना? यही धारणा है ना अपनी कि मन नहीं मिटता, लेकिन आचार्य भगवंतों ने स्वानुभव से प्रमाण किया है कि भैया मन मिटता है लेकिन ज्ञान नहीं मिटता। सिद्ध भगवान को मन है लेकिन ज्ञान है, सिद्ध भगवान को मन नहीं है लेकिन ज्ञान है, तो शक्ति काहे की ज्यादा है? काहे की? अपन काहे की मानते हैं? इसलिए परेशान। अपनी परेशानी का पहला कारण अपनी मानता है, अपनी परेशानी का पहला कारण अपनी मानता है। अपन ये मानते कि मन नहीं मिटता, और आचार्य भगवान कहते हैं कि मन तो अनादि से मिटा ही हुआ, उसकी हस्ती नहीं है। ज्ञान शाश्वत है, अक्षय अनंत है, ज्ञान कभी नहीं मिटता।
भैया जब ज्ञान कभी नहीं मिटता, ज्ञान शाश्वत है, ये प्रमाण है। अरिहंत सिद्ध भगवान का जिनका आप नाम उच्चारण करते हो, तारण तरन देव का जिनका नाम आप उच्चारण करते हो, उन्होंने सिद्ध किया है कि भैया मन तो मिटता है लेकिन तुम्हारा अक्षय ज्ञान स्वभाव कभी नहीं मिटता। इसे जिसे ज्ञान स्वभाव का आहार होता है, जो ज्ञान अमृत का रसपान करते हैं, जिन्हें ज्ञान रूपी औषधि प्राप्त हो जाती है, उन्हें भैया कर्म रूपी अंजन सताते नहीं है, वही निरंजन होते हैं। तो भैया ऐसे निश्चित 4 दान प्रकट हो जाते हैं। निरंजन शक्ति, कर्म जिस शक्ति को, अर्थात कर्म आज तक जिसे छुए नहीं, वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। इस निश्चित 4 दान, प्रकट प्रवेश, रत्नात्रय की आत्मनिधि, 4 आराधनाएं उसके अंतर से सहज उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार से आत्मज्ञानी साधक का अपना एक मार्ग है, अपना एक रास्ता है। संसारी अज्ञानी संसारी जीव संसार में रमता है, संसार में उलझा रहता है, और आत्मज्ञानी श्रावक आत्मार्थी जीव अपने रली आनंदे आत्मा के आनंद में मस्त रहता, अपने स्वभाव को स्वभाव का दान देता। कहा ना कि 4 दान प्रकट प्रवेश दे, रत्नात्रय में आचरण करते हुए इन 4 दान को प्रत्यक्ष देता है अंतरात्मा। एक और सूत्र बस, दात्र दे, उसके बाद जीव कुछ नहीं करता। यहां तक जीव का पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ, अर्थात अपन जिसे कह रहे हैं ना, कर रहा है, मतलब वो जा रहा है, वो रम रहा है। अब वो रम कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो तो अपने आनंद में मस्त है। तो क्या हो रहा है? फिर दात्र दे, फिर तो सिद्ध स्वभाव रूपी दाता इतने अनंत निधि को देता है, इतने परम आनंद को देता है, इतने परम सुख को देता है कि पात्र से लेता है, प्रियता से लेता है, आत्म प्रतीति के रूप में लेता है। भैया जिन अनमोद प्रियो और ऐसे जिन स्वभाव की, ऐसे वीतरागता की प्रियता पूर्वक अनुमोद ना करता, इस प्रतीति की अनुमोद ना कर लो। जिन अनमोद प्रियो, ये वो प्रतीति है। एक बार सिद्ध स्वभाव ने जिस उपयोग रूपी पात्र को अपनी प्रतीति का दान दे दिया, उसको केवल ज्ञानी बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वो 3 काल में भी ये अधिकार से कोई नहीं छीन सकता। एक बार जिसे सिद्ध स्वभाव ने ये दान दे दिया, ले जा मेरी प्रतीति को, देख ले मेरी वैभव शक्ति को, देख ले मेरे अनंत वैभव को, एक बार जिसे ये दान मिल गया, वो केवल ज्ञानी होने का अधिकारी। उस जीव को केवल ज्ञान होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसे मिला ये दान, इस दान के लिए अरे गुरु महाराज से आके मांगा करो, तो रुपए पैसा धन दौलत मत मांगा करो, कह दिया करो गुरु महाराज सिद्ध स्वभाव दे दो, ये ग्रंथ दे दो, ये वांछना पढ़ लो, इसे खोल के इस अनुभव को पी जाओ, इसको इस घुटी बना के पी जाओ इन सूत्रों को। कह दो गुरु महाराज सिद्ध स्वभाव दे दो, मोबाइल पावर दे दो, ये सुंदर स्वभाव दे दो। यदि ये दे दोगे तो कल्याण हो जाएगा। ये कहा करो गुरु महाराज सिद्ध स्वभाव दे दो, आपने जो प्रसाद लिया, आपने जो अमृत चखा, वो हमें दे दो। हमें कहाँ है कचरे कूड़े में उलझा के चले गए, वो उलझा के नहीं गए, अपन खुद अपनी रुचि से उलझे हैं, लेकिन वे मतलब कहाँ को उलझे हैं, हमें तो वो दे दो जो आप ले, सीधा मार है। या जब वो अंतर से प्राप्त होता है तभी आनंद आता है। भाई देखो अगले सूत्र का शुरुआत कर देते हैं। वांछना कल सुबह वो दान बाधा रहित, वो दान किसी भी प्रकार की बाधा से, चोरी रहित, किसी भी प्रकार की चोरी से रहित है, और चोरी दान ना रुचे अनमोल। एक बात याद रखना भैया, चोरी दान कभी नहीं रुचता। चोरी दान चोरी से किया, जिन भगवान के वचनों की विराधना करके जो दान दिया जाता है, अर्थात जिन भगवान के वचनों का विस्मरण करके अपने ज्ञायक तत्व के लक्ष्य के बिना जो भी कार्य किया जाता है, उसे मोक्ष मार्ग में स्वीकार नहीं किया जाता। चाहे वो दान का हो, चाहे दक्षिणा का हो, चाहे मंत्र जप करने का हो, चाहे स्वाध्याय का हो, चाहे प्रवचन सुनने का हो, वो सब ना रुचे। वो सिद्ध स्वभाव को रुचने वाला
इस बात को अपने चित्त में, अपनी श्रद्धा में, अपने अंतर में बिठा लो कि चोरी दान ना रुचि अनमोल। यदि मोक्ष मार्ग में चलना है तो सर्व भगवान की आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ। सर्वज्ञ की आज्ञा के बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी स्वीकार। सर्व भगवान के ये वचन, जिनेन्द्र भगवान की ये वाणी स्वीकार है। यही मूल है बस कि बाधा रहित, चोरी रहित, चोरी दान ना रुचि अनुभव। ना किसी के चोरी दान की अनुमोदना करना, ना किसी के शुभ व्यवहार की अनुमोदना करना, न किसी के अशुभ व्यवहार की अनुमोदना करना। यदि अनुमोदना करना है तो सिद्ध स्वभाव की और सर्व भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की वाणी की, इसके अलावा किसी की अनुमोदना करने योग्य नहीं है। कल्याण के लिए और संसार चलाने के लिए जो करना वो करो। संसार चलाने के लिए जो आपको करना है वो करो, लेकिन मोक्ष मुक्ति की इच्छा हो, सुख पाने की इच्छा हो तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अलावा और कोई अन्य उपाय, उनकी आज्ञा के अलावा कोई दूसरा रास्ता, इस बात को स्वीकार कर लो भैया। कहा इतनी श्रद्धा तो कर लो कि सर्वज्ञ के वचन सत्य हैं, ध्रुव प्रमाण कहने वाले तारणपंथी भव जीवों, कम से कम इतनी श्रद्धा तो कर लो कि वास्तव में उन्हीं की वचन सत्य है, उन्हीं की वचन, उन्हीं की वाणी सत्य है, उनके वचनों के अलावा और कुछ भी हितकारी नहीं। कम से कम इतनी श्रद्धा तो कर लो। सही कह रहे हैं। यदि इतनी श्रद्धा से भी अपनी दौड़ बनी रही तो बार बार लौट के आ जाएंगे। कहीं भी कितने बार भटक जाए लेकिन बार बार लौट के आ जाएंगे। और यदि इतनी श्रद्धा भी नहीं बनी तो लौट के आने का भी कोई रास्ता लगातार निरंतरता का अभाव है अभ्यास का। एक देशना जो आत्म बहुमान को उछाले वो जरूर सुनो। सिर्फ परम शुद्ध निश्चय के अलावा कुछ नहीं। सिर्फ एक, चाहे आधे घंटे सुनो, जो आपके अंतर के पौरुष को उछाल दे कि मैं सिद्ध स्वभाव। क्योंकि आप समय सार उठा के पढ़ लो, नियम सार उठा के पढ़ लो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने भी परम शुद्ध निश्चय ने को ही उपाधि कहा है। योगिंद्र देव को पढ़ लो, अमृताचंद आचार्य जी को पढ़ लो, या फिर तारण स्वामी को पढ़ लो, परम शुद्ध निश्चय ने को ही परम उपाधि कहा है। इसके अलावा और किसी की चर्चा नहीं कही। परम उपाधि कहा है। समय सार तो पूरा इसी से भरा हुआ है। इतना जानने के बाद भी यदि अपन परम शुद्ध निश्चय को गौण करके और यदि अशुद्ध व्यवहार ने को प्रमुख करें तो अपने जीवन में कभी कोई कल्याण की बात उत्पन्न होने वाली। क्योंकि अशुद्ध व्यवहार ने आचार्यों ने कहा है कि व्यवहार की संभाल के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए नहीं कहा। ग्रहण करने के लिए परम शुद्ध निश्चय ने कहा। यदि भैया अभी भी यदि आपको अपनी अंतरात्मा में चेतावनी मिल रही है, अपनी अंतरात्मा में ये आत्मबोध की चर्चा अच्छी लग रही है, तो इसे छोड़ते क्यों? सीधी बात है। इस उछाल को, जहां से आपको ये उछाल मिलता है, उस उछाल को छोड़ते क्यों? हम ये नहीं कहते कि किसी को सुनो, हम तो ये कहते हैं जहां से वो उछाल आपको मिले बस सिर्फ उसे सुनो। यदि आपको उछाल मिलता है तो आप सुनो, सिर्फ उछाल आना चाहिए बस। बहुमान देखो, मोक्ष मार्ग में आवृत्ति श्रावक के सिर्फ 3 लक्षण हैं। कौन कौन से? आगम से हिसाब से यदि कहें तो 4, वो आपको याद होंगे। प्रसम आदि वो आपको याद होंगे। लेकिन संवेग, प्रशम और लेकिन अंतर से यदि अनुभव से कहें तो पहला शुद्धात्मा का बहुमान, दूसरा, तीसरा। पहला जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा की रुचि हो, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का रुचिकर हो, आत्मा की चर्चा सुन के उसे बहुमान आ जाए। तीसरा जल्दी से
आपने अपने शब्दों में कहा, एकमात्र उसके हृदय में अभिप्राय हो कि मुझे अपनी शुद्ध चेतना के अलावा किसी को ग्रहण करना ही नहीं। यदि ये 3 लक्षण आपके पास बराबर मिल रहे हैं तो आपके कल्याण को इस तीनों लोकों में कोई नहीं रोक सकता। सत्य, ध्रुव और प्रमाण, ये अनुभव वाले तीनों लक्षण, ये तीनों आपके पास मिल रहे हैं तो निश्चल रहो, निर्भय रहो और आनंद में रहो। बोलिए आचार्य भगवान तारंत्र आचार्य जी महाराज की जय। नमोस्तु तम च नंदयानंदिमो छे निनंद सहा